हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है मैं पूर्णिमा सिंह, पूर्णिमा स्टडी प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कमेंट भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे मोटिवेशन मिलता है मुझे आगे फिर वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। पिछली बार जो मैंने वीडियो डाला था, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि ये पीजीटी लेवल का है, होम साइंस पीजीटी लेवल का है, ठीक है। तो पिछली बार हमने वसा तक का आप लोग को बताया था, जिसमें वसा में एक क्वेश्चन आपके रह गया था, ठीक है। इसमें आपको विटामिन और खनिज लवण मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वसा का जो एक क्वेश्चन रह गया था, पहले हम उसको देख लेते हैं। वसा का क्वेश्चन है कि भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है, वह उन्नत रक्त लिपिड स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। वसा के बारे में आपको ये बताया गया है कि भोजन जिसमें, मैंने कि वो भोजन जिसमें आपको संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और परिष्कृत शर्करा कम होती है। जिस भोजन में संतृप्त वसा कम होती है, ट्रांस वसा कम होती है, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है, वह उन्नत रक्त लिपिड स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करती है। यानी कि भोजन में अगर ये सारी चीज़ें कम रहती हैं तो हमारा जो रक्त का जो लिपिड स्तर है वो नियंत्रित रहता है। चलिए आगे चलते हैं विटामिन पे, ठीक है। विटामिन किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया है? तो नाइट्रोजन, ठीक है। किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया है? नाइट्रोजन के कारण। अगला क्वेश्चन है, साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो विटामिन बी के, ठीक है। विटामिन बी के जो है महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। साबुत अनाज विटामिन बी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए पदार्थों में यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? विटामिन ई। दिए गए पदार्थों में से यह एक्सीडेंट की तरह कार्य भी करता है। मैंने कि और भी ऑप्शन थे, सॉरी मैं क्वेश्चन उस तरह से नहीं बना पाई हूँ, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। यानी कि विटामिन ई ऐसा है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह जो है काम करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वेट वेरी वेरी की विशेषता है। ओके, वेट क्या है? वेरी वेरी की विशेषता है। विशेषता क्या है? तो टांगों तथा चेहरों में सूजन होना। ओके, पहली इसकी विशेषता क्या है कि टांगों तथा चेहरे में सूजन होना। दूसरा क्या है? सिस्टोलिक रक्तचाप बढ़ना तथा डायस्टोलिक रक्तचाप घटना, नाड़ी गति बढ़ना, ठीक है। इसमें तीन इसके विशेषताएं होती हैं। टांगों तथा चेहरों में सूजन होना, इसकी पहली विशेषता है टांगों तथा चेहरों में सूजन होना। दूसरा है सिस्टोलिक रक्तचाप बढ़ना तथा डायस्टोलिक रक्तचाप घटना, और तीसरा है नाड़ी गति बढ़ना। ये मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा आप लोग, राइटिंग ऐसी है, कलाकारी तो बहुत अच्छा कर लेते हैं पर राइटिंग जो है सुबह नल्ला हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। ड्यूडेनम में कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार
विटामिन डी द्वारा होता है। ड्यूडेनम में कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार किसके द्वारा होता है? विटामिन डी द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है 65, धातुओं में विटामिन ए की मात्रा रेटिनॉल XO.25 के रूप में परिकालित होती है। धातुओं में विटामिन ए की मात्रा रेटिनॉल XO.025 के रूप में परिकालित होती है। अगला है 66, मानव दूध विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। मानव दूध किसका अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। आगे चलते हैं 67, यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं। कौन से वो यौगिक होते हैं? विटामिन। ओके, यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं, वो कौन से यौगिक होते हैं? विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन है 68, वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK। ये चारों विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। 69, अगला क्वेश्चन है 69, एस्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड को क्या कहा जाता है? विटामिन सी। 70 क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत है पनीर। राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत क्या है? पनीर। 71 क्वेश्चन, विटामिन, ठीक है, उससे के कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताया जाएगा यहाँ पे। तो वो विटामिन ए की कमी से होती है आपको रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से ऑस्ट्रोमलेशिया। विटामिन डी बढ़ाता है आंत में कैल्शियम के अवशोषण को। विटामिन डी क्या बढ़ाता है? आंत में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। 73, वसा में घुलनशील विटामिन है ए और ई। ठीक है, जैसे ऊपर 4 विटामिन के बारे में बताया गया, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 विटामिन के बारे में, चूँकि क्वेश्चन बार बार आए हैं, 2 बार आए हैं, तो इसलिए हमको फिर उसमें ऐड करना पड़ा है। 74, कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है? तो विटामिन ए। इसमें विटामिन ए ही दिया गया था, बट ये भी कहा जाता है कि लौह तत्व भी जो है इकट्ठा होता है। माँ जो है बच्चे को पोटली के रूप में लोहे की पोटली जो है बच्चे को देती है, क्योंकि बच्चा जब माँ के दूध पे ही 6 महीने के लिए रहता है, तो उस समय चूँकि लौह तत्व उसके शरीर में नहीं जाता है, इसलिए 6 महीने तक के लिए माँ जो है उसे पोटली लोहे का दे के उसे गर्भ से निकालती है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 75, एस्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है विटामिन सी। 76, राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत है पनीर। सॉरी, ये तो सारा हम दोबारा हो गया है। चलिए आते हैं 77 पे। सुमेलित विकल्प, विटामिन ए रतौंधी, जीरोपैथेलेमिया। ठीक है, और विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी ऑस्ट्रोमलेशिया। ओके, आगे है क्वेश्चन 78, विटामिन डी बढ़ाता है आंत में कैल्शियम के अवशोषण को। विटामिन डी क्या बढ़ाता है? आंत में कैल्शियम के अवशोषण को।
79 क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है ए और ई। ये क्वेश्चन बार बार उसमें रिपीट किए गए हैं, कई सत्र में आए हैं, बट कि मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर पाई हूँ कि किस किस सन में आया हुआ है। चलिए आगे जो भी आएंगे उसमें हम ऐड करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है 80, जीरोपैथिलेमिया किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। शुष्क बेरी का प्रमुख लक्षण है नाड़ी तंत्र संबंधी विकार। शुष्क बेरी का प्रमुख लक्षण है नाड़ी तंत्र संबंधी विकार। फाइनोडर्मा बीमारी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए तथा आवश्यक वसीय अम्लों की कमी से होता है। ठीक है। ऑस्ट्रोमलेशिया कैल्शियम की कमी से होता है। 85 क्वेश्चन है, किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है? तो नियासिन और विटामिन नियासिन की कमी से होता है, जिसको हम विटामिन B3 भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 86, किस में विटामिन डी व कैरोटीन की प्राप्ति होती है? तो विटामिन डी के स्रोतों में मक्खन, मछली के तेल तथा दूध आदि मुख्य हैं इसमें। ठीक है। किसमें विटामिन डी व कैरोटीन की प्राप्ति होती है? तो विटामिन डी के स्रोतों में मक्खन, मछली के तेल तथा धूप आदि मुख्य हैं। 87 क्वेश्चन है, धान के कूट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं? तो थायमिन, निकोटिनिक एसिड। ओके, आगे चलते हैं। 88, विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा नामक अतिसार नामक रोग होने की संभावना रहती है। मैंने कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा तथा अतिसार नामक रोग होने की संभावना होती है? तो विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा तथा अतिसार नामक रोग होने की संभावना होती है। 89 है, बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है विटामिन बी। बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है कौन सा? विटामिन बी। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, मीठी पूड़ी जिसको हम ठेकुआ बोलते हैं अपनी भाषा में, तो उसमें हम लोग उसको फूलने के लिए जो है उसमें हम डाल देते हैं सोडा, या फिर छोला वगैरह अगर बनाना रहता है तो उसको उबालते हैं तो अच्छा से उबल जाए। तो अगर हम चने का बनाते हैं तो उसमें हम सोडा डाल देते हैं, तो इसकी वजह से जो है ना उसका विटामिन डी उसमें का नष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 90, विटामिन ए की कमी से कोर्टोसिस नहीं होता है। मैंने कि विटामिन ए की अगर कमी है तो उससे आपको कोर्टोसिस होने की संभावना नहीं होती है। 91 है, विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधता, आँख आना, कैरेटोमेलेसिया इत्यादि रोग हो जाते हैं। 92 है, प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाले विटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी ज़रूरत नहीं है? बताइए। विटामिन डी। तो अब तक हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे, अब है खनिज लवण। ठीक है। मिक्सोडिमा निम्न की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। मिक्सोडिमा किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। दूसरा क्वेश्चन है, पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता है। पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता है 1.2 ऋण 50 ओके mg। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, आयोडाइज के 10 ग्राम से 120 आयोडीन मिलता है। ठीक है, 120 ग्राम आयोडीन मिलता है। चौथा है, वह युक्ति जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे कुछ धातु
आयनों की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए जैव रसायन विश्लेषण में प्रयुक्त होती है। वह युक्ति जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे कुछ धातु आयनों की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए जैव रसायन विश्लेषण में प्रयुक्त होती है। ठीक है। 5वां है जस्ता वृद्धि के लिए आवश्यक है। जस्ता किसके लिए आवश्यक है? वृद्धि के लिए आवश्यक है। 6वां है सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है तांबा। सूक्ष्म तत्वों का क्या उदाहरण है? तांबा। 7वां है अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन लवण और जल पुनः प्राप्त हो सकता है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है मैग्नीशियम हड्डी बनाने हेतु महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो हड्डी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। 9वां क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस होनी आयु संबंधित परिवर्तन हो सकता है। मैंने ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो आयु संबंधित, माने कि जब आपके उम्र में परिवर्तन होता है, जब आप की उम्र कुछ ज़्यादा होती है तो उस समय ये रोग होने का डर रहता है। ठीक है। जो घटा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन के कारण होता है। दसवां क्वेश्चन है जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। कौन है? जस्ता। 11वां क्वेश्चन है चूने वाला पान खाने से कैल्शियम ग्रहण अधिक होता है। अगर हम चूने वाला पान खाते हैं, हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की कमी है तो हमें चूने वाला पान खाना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये। 12वां है नमक सामान्यतः लौह और फोलिक एसिड के साथ दृढ़ किया जाता है। ठीक है। नमक सामान्यतः लौह और फोलिक एसिड के साथ दृढ़ किया जाता है। हमने एक एक लाइन में लिखा है ताकि अगर ऐसे आपको एक लाइन वाइज याद, तो उस जो क्वेश्चन जब उठेगा तो उसके तुरंत आपको आंसर आपके एकदम जबान पे होगी। उसके लिए आपको आंसर खोजने की ज़रूरत ही नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो पोटेशियम। ठीक है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो पोटेशियम। 14वां है कंजेस्टिव हृदय रोग के रोगी का प्रतिदिन के आहार में सोडियम की मात्रा होनी चाहिए कितनी? 500 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए, मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। 15वां क्वेश्चन है कौन सा लवण रक्त का थक्का जमाने में सहयोगी होता है? कौन सा लवण रक्त का थक्का जमाने में सहयोगी होता है? तो कैल्शियम। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है? गंधक। ठीक है। भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है? तो गंधक। 17वां क्वेश्चन है शरीर का सामान्य चयापचय निम्न में से किसकी कमी से प्रभावित होता है? शरीर का सामान्य चयापचय निम्न में से किसकी कमी से प्रभावित होता है? तो सोडियम की कमी से प्रभावित होता है। आज हम यहीं पे एंड करते हैं, आगे और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी, नहीं लगा तो भी। ठीक है। ओके। हर हर महादेव। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।